तो मैम आपकी पेस्ट्री और ये तुम्हारी। एक्सक्यूज मी, आपने हमें पेस्ट्री प्लेट में दी है और उन्हें टिश्यू में, ऐसा क्यों? एक्चुअली मैम प्लेट्स खत्म हो गई थी इसलिए टिश्यू में दिया। नहीं मैम साहब, ये मैडम आपसे झूठ बोल रही हैं। वो क्या है ना कि आप लोग अमीर हैं, पैसे वाले हैं, और हम ठहरे गरीब, ढंग से कपड़े नहीं पहने हैं, डिलीवरी वाले हैं, इसलिए इन्होंने हमको प्लेट में नहीं दिया, आप लोगों को प्लेट में दिया। क्या ये सच बोल रहे हैं? आपने इनको पेस्ट्री टिश्यू में इसलिए दी है क्योंकि ये डिलीवरी बॉय का काम करते हैं? मैम आप भी किसकी बात सुने जा रही हो? इसके लिए इतना काफी नहीं है कि मैंने इसे रेस्टोरेंट में बैठने के लिए अलाउ कर दिया, वरना इन जैसे लोगों को रेस्टोरेंट के अंदर घुसने भी ना दूं। मैडम माफ करिएगा, लेकिन आपने हम पे कोई एहसान तो नहीं किया है ना। अगर हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं, ये बैठ के खाना खा रहे हैं, तो इसका पैसा दिए हैं तभी तो यहाँ बैठे हैं ना। तो फिर आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकती हैं जैसे आपने हम पे कोई एहसान करा हो? हाँ तो पैसे दिए, एहसान थोड़ी किया है। पैसे के बदले तुझे पेस्ट्री लाके दे दी है ना, तो तेरे लिए बेहतर यही है कि चुपचाप से पेस्ट्री खा और निकल यहाँ से। और यहाँ पे कोई कंपैरिजन मत कर, तू कहाँ और सर और मैम कहाँ, कोई मेल मिलाप नहीं है दोनों का। वो बिल्कुल एकदम सही कह रही है। और आपको ना पैसे से मतलब होना चाहिए और सबको इक्वली सर्विस देनी चाहिए। जितने पैसे हमने इस पेस्ट्री के आपको पे किए ना, उतने ही पैसे उस इंसान ने उस पेस्ट्री के आपको पे किए। तो इज्जत के हकदार सिर्फ हम नहीं बल्कि वो भी है। लेकिन आप जैसे लोग जो कि गरीब और अमीर में हमेशा भेदभाव करते आए, आपको पता है उस इंसान ने उस पेस्ट्री को खाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितने घरों में खाना डिलीवर किया होगा, लेकिन आपने उसको इस तरह ट्रीट करके टिश्यू में ये पेस्ट्री देकर उसका मोरल डाउन कर दिया और उसको बहुत नीचा फील कराया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब आपको यहाँ पे हायर किया गया तो कहीं आपको ये रूल्स रेगुलेशन दिखाई दिए कि यहाँ पर सिर्फ अमीर इंसान ही आ सकते हैं, गरीब नहीं आ सकते? ठीक है सर, मैंने आपकी बात मान ली और आपकी सारी बातों से मैं एग्री भी करती हूँ, लेकिन आप एक बात सोचिए ना कि पैसों से आप हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से स्टेटस तो नहीं खरीदा जा सकता ना। एक बार आप इसको देखिए ऊपर से नीचे तक और अपने आप को देखिए। आप सर हमारे रेस्टोरेंट में आए हैं और हमारी ये पेस्ट्री एंजॉय कीजिए तो हमें अच्छा लगेगा। क्या इस रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ है कि स्टेटस के अकॉर्डिंग ही इंसान को खाना सर्व किया जाएगा? नहीं लिखा ना। यहाँ पे इंसान को खाना मिलता है जब वो बिल पे करता है। बिल वो भी दे रहे हैं और बिल हम भी दे रहे हैं, तो तुम होती कौन हो किसी का स्टेटस जज करने वाली? मैम सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप जब से यहाँ पर आए इसकी तरफदारी किए जा रहे हैं। देखिए आप इन जैसे लोगों पे ध्यान मत दीजिए। और तू अब तक यहीं बैठा हुआ है, चुपचाप से पेस्ट्री का निकल यहाँ से, हमारे ओनर्स आने वाले हैं। देखिए मैम साहब आप लोग ना हमारे लिए लड़िए नहीं, हमको तो आदत है ऐसे, हम हर रोज जलील होते रहते हैं। और हम ही नहीं, हम जैसे ना जाने कितने अनगिनत गरीब लोग। और इन मैडम ने तो हम पे एहसान किया है कि हमको यहाँ अंदर आने दिया है, नहीं तो हम जैसे लोगों को ना गेट के अंदर नहीं आने दिया जाता है। तो शुक्रिया मैम साहब, और आपको भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम जा रहे हैं यहाँ से। नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अपने ओनर्स को जानते हो? क्या उनको कभी देखा है? सर कभी फेस टू फेस बात तो नहीं हुई, लेकिन हाँ नाम जरूर जानती हूँ मैं। आप दोनों को क्या करना है, आप ये पेस्ट्री खाइए ना। और आप क्यों उसकी सपोर्ट लिए जा रहे हैं सर? हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन हम बस ये जानना चाहते हैं क्या इस रेस्टोरेंट के ओनर ने ऐसा बोला ये सब करने के लिए? क्या उनको पता है यहाँ पे इस तरीके की सर्विस दी जाती है और कस्टमर में भेदभाव किया जाता है? अगर उनको पता चलेगा ना तो शायद वो तुम्हें जॉब से निकाल दें। मैम सबसे पहली बात तो हमारे ओनर्स को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनके आने से पहले मैं इसे यहाँ से भगा दूंगी। और दूसरी बात, अगर उनको पता चल भी गया ना, वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होंगे कि मैंने उनकी रेस्टोरेंट की रेपुटेशन मेंटेन करी। क्या आप गूगल पे डाल के उनकी शक्लें देख सकते हैं? सर मैम आप तो शाम को आने वाले थे ना, आप लोगों ने बताया नहीं। थैंक गॉड हम सामने नहीं हैं। वो तो अच्छा हुआ कि सताक्षी ने मुझे बोल दिया कि चलो अभी चलते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे किस तरीके से कस्टमर को ट्रीट किया जा रहा है वो भी देख लेंगे। और देखो उनका अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। आज हमने देख लिया कि आप किस तरीके से हमारे कस्टमर्स को सर्व करें। किसने आपको ये राइट्स दिया यहाँ पे अमीर और गरीब का भेदभाव? टेल मी। आई एम रियली सॉरी सर, और सॉरी मैम। आप देखिए ना सर, आपने इतना पैसा लगा के इतना महंगा रेस्टोरेंट बनाया है, तो आपने यही सोच के तो बनाया होगा ना कि आपको इससे प्रॉफिट हो ना कि लॉस हो। और जो कुछ मैंने किया ना रेस्टोरेंट की क्लास को मेंटेन करने के लिए किया। अब यहाँ पे हाई क्लास के लोग आते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं। अगर इन जैसे लोग बैठेंगे तो हमारे रेस्टोरेंट की बदनामी होगी सर।
पर प्लीज सर, आई एम रियली सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। नहीं मैडम, मैं आपको इस गलती की कोई माफ़ी नहीं दे सकता। यू कैन लीव। सर आई एम सॉरी, प्लीज आप मुझे जॉब से मत निकालिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और मैं सुधर जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम कभी नहीं सुधर सकती, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत बची ही नहीं है, और जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं होती ना, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। और हाँ, पहले तो इनसे सॉरी बोलो तुम। सॉरी। इनके लिए एक प्लेट ला के दो। भैया आप बैठ जाइए और आराम से खा लीजिए। अब तुम जा सकती हो, और जाने से पहले हमारे रेस्टोरेंट का ब्लेजर यहीं उतार के जाना। शुक्रिया मैम साहब, शुक्रिया साहब। आप लोगों ने आज जो किया है ना, बहुत बड़ा काम किया है। नहीं तो हम जैसे गरीबों के लिए आप रेस्टोरेंट के मालिक होकर के लड़ रहे थे, ये पहली बार हम देख रहे हैं। सच में दिल के बहुत अच्छे हैं आप दोनों। भैया और रेस्टोरेंट वालों का तो हमें नहीं पता, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने ये रेस्टोरेंट ओपन ही इसलिए किया है ताकि इंसान यहाँ पे आके खा सके, और जब आप खाने का बिल पे कर रहे हैं तो आपको अच्छे से खाने का पूरा अधिकार है। और बाकी आपको कुछ भी खाना वो हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो आज आपके साथ हुआ है, हमारे इस रेस्टोरेंट में और हमारी और ब्रांच में वो किसी भी कस्टमर के साथ नहीं होगा। प्लीज एंजॉय योर मील। जी शुक्रिया साहब। तेरे बाप की नौकर नहीं हूं कि तुझसे पूछ के बाहर जाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप पे जाने की? हाँ, तुम्हें जहां मर्जी जाना हो जाओ, लेकिन घर का काम करके जाओ। मैं भी तो घर में रहती हूँ, मैं तो तुम्हारी तरह बार बार बाहर घूमती नहीं हूँ। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे पर हाथ उठाने की? मेरे बाप ने आज तक मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, और तूने मुझ पे हाथ उठाया। मैं इस घर की बड़ी बहू, और मैं जैसा बोलूंगी ना तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। और एक बात बताओ, काम क्यों नहीं करोगी? हाँ, इस घर का काम नहीं करोगी तो कौन करेगा? मैं करूंगी क्या? मैं इस घर की नौकरानी हूँ। तूने क्या कहा? घर का काम? मुझे लगता है मैं घर का काम करूंगी? क्या लगता है इस घर में घर का काम करने के लिए आई हूँ? नौकरानी हूँ इस घर की। अपने बाप के घर ना पूरे ऐशो आराम के साथ जिंदगी बिताई है मैंने, और तू चाहती है नौकरानी बनके इस घर के काम करूं, तेरे आगे पीछे घूमूं, घर के झाड़ू पोछा लगाऊं? यही चाहती है तू? मैं भी तो काम करती हूँ इस घर का, और तुम्हारे मायके में नहीं, मैं भी अपने मायके में राज करती थी। समझ में आया तुम्हें? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर की जिम्मेदारियां भूल जाऊं। मैं इस घर की बहू हूं, और तुम भी इस घर की बहू हो। भूलो मत इस चीज को। बस करो तुम दोनों। 1 घंटे से तुम दोनों की बकवास सुने जा रहा हूं। अरे तुम दोनों को खुद बात करने की तमीज नहीं है। शीतल, अंदर रूम में जाओ। हमेशा तो मैं ही गलत दिखती हूँ तुम्हें, ये तो गलत ही नहीं दिखती। दीक्षा, तुम इधर आओ। तुम्हें भी अब कुछ सुनाना है क्या मुझे, जैसे तुम्हारी भाभी सुना के गई है? ये किस तरह से बात कर रही थी तुम भाभी से? ये बात करने की तमीज है तुम्हें? आर यू सीरियस सूरज? तुम्हें नजर नहीं आया तुम्हारी भाभी ने सबके सामने मुझे कैसे थप्पड़ मारा है? अरे वो बड़ी है, और उन्होंने थोड़ा बहुत समझा दिया तो इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मैंने देखा तुम किस तरह से तू करके भाभी से बात कर रही थी। वो बड़ी है, अगर उन्होंने कह दिया कि पहले घर का काम कर लो फिर बाद में चले जाना, तो इतना भी बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अगर तुम इतने बड़े से इतनी बदतमीजी से बात करोगी तो कोई भी उसकी जगह होता तुम्हें थप्पड़ ही मारता। और तुम क्या चाहती कि मैं अपने भाई से अलग हो जाऊं, तुम्हारे साथ रहूं अकेले? हाँ, बिल्कुल सही सोचा तुमने। मैं अब इन दोनों के साथ और नहीं रह सकती, ना इनकी चिक-चिक सुन सकती हूँ। मुझे अलग होना है इनसे अभी के अभी। तो अपनी गलतफहमी दिमाग से निकाल दो। मैं अपने भाई को कभी नहीं छोड़ सकता। तुम्हें पता भी है मेरे भाई ने मेरे लिए क्या क्या किया है। पापा के जाने के बाद उन्होंने मुझे रखा है, हर चीज, कॉलेज, स्कूल सब उनकी वजह से हुआ है। आज यहाँ हूँ मैं उनकी वजह से, और तुम चाहती हो तुम्हारे लिए मैं अपने भाई को छोड़ दूं। क्या है शीतल ये सब? आखिर तुम चाहती क्या हो? कि हम दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाए? यही चाहती हो तुम? मेरी क्या गलती है शोएब? उसकी गलती है, तुम मुझसे क्यों नहीं कुछ बोलते? तुमने खुद को देखा है? तुमने सबके सामने कितनी जोर से थप्पड़ मारा है उसको। हाँ तो मेरे बाप पे गई थी, वो छोटी है, वो उसको ये तक तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। तो इसमें मैंने क्या गलत किया? थप्पड़ ही मारूंगी ना उसको मैं। अरे शीतल, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, ये सारी चीजें प्यार से भी तो सॉर्ट आउट हो सकती थी ना, तो हाथ उठाने की क्या जरूरत? हाँ तो क्या करूंगी?
घर का काम नहीं करती है वो, उसको एक काम करने के लिए बोल दिया, इतना कुछ सुनाने लग गई। रोज आए दिन 6 बजे घूमने चली जाती है, घर की बहू है वो, उसको शोभा देता है क्या ये सब करना? शीतल वो अभी ना समझ है, नई नई शादी हुई है उसकी। अरे बहुत सी लड़कियों का गुस्सा बेकार होता है, नहीं समझ होती उसको कि घर बार तौर तरीके कैसे होते हैं। अरे उसके माँ बाप ने शायद उसको बहुत लाड प्यार से पाला होगा, तभी उसको यहाँ के तौर तरीके नहीं पता। और एक बात बताओ, अगर तुम ऐसा गुस्सा करती रहोगी, तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? और तुम्हें तो पता है ना, वो वैसे भी हम लोगों से अलग होना चाहती है। तो तुम क्या चाहती हो, सूरज भी ये घर छोड़ करके चला जाए? अरे उसकी बीवी को जब घर बनाना नहीं आता, तुम्हें तो आता है ना बहुत अच्छे से यहाँ के तौर तरीके। अरे तुम बिठाकर प्यार से समझाओ उसको, समझ जाएगी वो भी एक न एक दिन। और दीक्षा, तुम तो अभी शादी करके आई हो यहाँ, तुम भाभी को जितना गलत समझती हो ना, भाभी है नहीं वैसी। तुम्हें पता है, जब मैं स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, मुझे कुछ भी चाहिए होता था, भाभी वो थी जो मुझे देती थी। भैया से मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, इतना ख्याल रखा। वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानती है और तुम्हें छोटी बहन की तरह। कभी समझोगी, अपने ही घर में काम करना कभी नौकरानी नहीं होता। जैसे भाभी ने इस घर को अपना घर माना है, तुम भी इस घर को अपना घर मान के तो देखो, फिर देखो सब लोग तुमसे कितना प्यार करेंगे। और वैसे भी तुम अपनी मम्मी को देखो ना, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा के यहाँ शादी करके आई है, तो वो भी तो उसे अपना घर मानती है। वो तो नहीं कहती तुम्हारे पापा से कि मुझे नौकरानी की तरह काम क्यों करवाते हो। तो कुछ नहीं तो अपनी मम्मी से सीख लो यार। सूरज, आई एम रियली सॉरी, मैंने अभी जो कुछ भी किया, मुझे बहुत पछतावा है अपनी गलती पे। सॉरी मुझे मत बोलो, सॉरी भाभी को बोलो, मैंने उनके साथ बहुत गंदा बर्ताव किया है। जाओ माफी मांगो उनसे। ठीक है शीतल, हम दोनों को ही सब कुछ करना पड़ेगा, हम दोनों इस घर के बड़े हैं। अगर हम दोनों नहीं समझेंगे फिर कौन समझेगा? और एक बात बताओ, अगर इस घर को छोड़कर सूरज चला गया तुम्हें अच्छा लगेगा? अरे उसकी बीवी ना समझे, वो घर तोड़ना चाहती है, तो हम तो जोड़कर चल सकते हैं ना। देखो शीतल, अगर तुम्हें घर का काम करने में इतनी ही दिक्कत हो रही है तो हम लोग एक मेड रख लेते हैं, ना तुम्हें दिक्कत होगी ना उसको दिक्कत होगी। और देखो शीतल, तुमने उसको चांटा मारा है तो तुम जाकर उससे माफी मांगो, और अगर तुम माफी मांग लोगी ना तो छोटी नहीं हो जाओगी। जाओ माफी मांगो उससे। दीक्षा, दीक्षा आई एम रियली सॉरी। जो भी किया ना मैंने, वो बिल्कुल सही नहीं किया। मैं इस घर की बड़ी हूँ, अगर मैं ही ये सब करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। नहीं भाभी, आप सॉरी मत बोलिए, सारी गलती मेरी है, मुझे आप पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैंने आपके साथ कितनी बदतमीजी की। आपकी जगह अगर मेरी मम्मी भी होती ना इस बात के लिए, तो वो भी मुझ पे हाथ उठा देती। और भाभी, जिस तरह आप इस घर की बहू हो, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, तो सारा काम आप अकेले क्यों करोगे? मेरा भी पूरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूँ। दीक्षा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम दोनों मिल बांट के काम करें, और मैं नहीं चाहती कि हमारे घर टूटे, कि दोनों भाइयों ने बहुत मेहनत से ये घर बनाया है। प्रॉमिस भाभी, आज के बाद मैं आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगी, और अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगी जब सारे घर का काम पूरा हो जाएगा तब। मेरे पास एक ड्रेस है, मैं आपको दिखाती हूँ, चलो।